नमस्कार, मैं आशीष कुमार। बिहार से विदेशों में जाकर कमाने वालों की संख्या बड़ी होती है। बड़े पैमाने पे ये देखा जाता है कि वो चाहे यूरोपियन कंट्री हो या फिर गल्फ कंट्री हो, विदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे कि सिवान की हम बात करें या फिर पश्चिम चंपारण या फिर पूर्वी चंपारण, बड़ी मात्रा में यहाँ के युवा हो गए या फिर किसी भी वर्ग के लोग हो गए, जो बाहर जाके कमाते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे भी आते हैं, जिसमें वो फ्रॉड का शिकार बना लिए जाते हैं। बिचौलियों के मार्फत जब वो जाते हैं, तो वो बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार बना लिए जाते हैं, जो उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि जब आप बाहर जाते हैं, तो फिर आप हर एक चीज़ की पुष्टि अपने घर बैठे ही कर सकते हैं, अपने होम टाउन में ही कर सकते हैं। आज हम आपको वो विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसके बाद आप किसी भी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे, जब आप विदेशों में कमाने के लिए जाएँगे। हमारे बीच इस समय मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर अंकित राज सर, जो इस विशेष जानकारी को हमसे साझा करेंगे कि कोई भी राज्य क्यों ना हो भारत का या फिर बिहार का कोई भी ज़िला क्यों ना हो, जब भी आप किसी यूरोपियन कंट्री में या फिर गल्फ कंट्री में कमाने के लिए जाते हैं, तो कैसे आप हर एक चीज़ों की पुष्टि कर सकते हैं और अपने साथ होने वाले बड़े से बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। क्या बताना चाहेंगे सर आप इस विशेष चीज़ पे? धन्यवाद। बिहार से बड़ी संख्या में लोग प्रवास करते हैं और बाहर काम करने के लिए जाते हैं। उनमें से कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि पर्याप्त जानकारी के अभाव में वो लोग किसी प्रकार की ठगी, फ्रॉड में पाए जाते हैं, फँस जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल होता है उनके लिए इन सब समस्याओं से निजात पाना। तो जिला नियोजनालय इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे विदेश जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, वो यहाँ आकर काउंसलिंग या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान विदेश जाने से पहले रखना चाहिए और सामान्यतः लोग रखते हैं, पर कभी-कभी असावधानीवश उनके साथ ऐसा होता है कि वो कुछ मामलों में फ्रॉड में फँस जाते हैं। तो वो रोज़गार कार्यालय यहाँ नियोजनालय में आकर संपर्क करें, तो उन्हें वो सभी जानकारी मुहैया कराई जाएगी जिनके माध्यम से वो ऐसी ठगियों से बच सकते हैं। सर ये नियोजनालय की आपने जो बात की तो क्या ये बिहार के हर एक ज़िलों में है या फिर कुछ गिने-चुने ही ज़िले हैं जहाँ पे ये मौजूद हैं? ये पीडीओटी सेंटर इसको बोलते हैं, पोस्ट डिपार्चर प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो प्रस्थान पूर्व ओरिएंटेशन ट्रेनिंग यहाँ पे एक और मार्गदर्शन केंद्र है ये। बिहार में कम ही ज़िले हैं, 4 या 5 ज़िले हैं, जिसमें सिवान है, पश्चिम चंपारण है और भी एक आध ज़िले ज़िले हैं। तो सभी जगहों पे यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिन जगहों से ज़्यादा प्रवासन की प्रवृत्ति है, उन जगहों पर सरकार के द्वारा यह विशेष पहल किया जा रहा है कि नियोजनालय के माध्यम से आप आकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई ऐसे मामले सर सामने आते हैं जिसमें जो प्रवासी होते हैं वो पूरी तरह से फँस जाते हैं, बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है या फिर वो किसी और काम की इच्छा से जाते हैं बिचौलियों के माध्यम से और वहाँ उन्हें किसी और अवैध काम में झोंक दिया जाता है। भई ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपने देश से बाहर हैं, तो फिर उन्हें आने में भी परेशानी होती है। बहुत मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें कम पढ़े-लिखे लोग बाहर जाते हैं। तो उनको कम से कम क्या ऐसा करना चाहिए, अपने राज्य में, अपने ज़िले में रहकर ही कि वो एक अच्छे तरीके से एक सही कंपनी में जाएँ और जो उनकी मंशा है उसको वो पूरा करें और अपने जीविकोपार्जन का एक माध्यम ढूँढें? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सभी वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनको कुछ डू एंड डोंट्स की जो एक सूची होती है, वो उनको उनके पास ये चीज़ रहनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो ये है आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। कई बार कम समय के लिए वैलिड होता है और उनका वर्क वीज़ा जो रहता है, वो ज़्यादा दिनों के लिए रहता है, फिर वो वहाँ जाकर उनका पासपोर्ट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को वो ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आप जिस रिक्रूटिंग एजेंट के थ्रू आप वहाँ जा रहे हैं, वो आपका एजेंट पीओई प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स से मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसका पता लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो यदि कोई व्यक्ति जानकारी इस संदर्भ में चाहते हैं, तो वो नियोजनालय से संपर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं भी वो moia.gov.in/immigration सर्विसेज पे जाकर वो सभी पंजीकृत एजेंट जो होते हैं, उनके बारे में अब वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, तो अपने रिक्रूटिंग आपका जो एजेंट है,
उनके पास ये 4 मूल दस्तावेज उपस्थित हैं कि नहीं, इसकी हमेशा जाँच कीजिए। पहला, एक विधि प्राधिकार पत्र होता है, जो विदेशी कंपनी ने उस नियोक्ता, उस रिक्रूटिंग एजेंट को दिया होता है कि भाई आप हमारे लिए रिक्रूटिंग करेंगे, वो पत्र उनके पास है कि नहीं, ये जाँच लेना है। दूसरा चीज़ ये है कि नियोजक का माँग पत्र, जिसमें उसमें सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन, कितनी वेतन होंगी, कितना क्या चीज़ होगा, ये सारा चीज़ उसमें मेंशन्ड रहता है, ये उसके पास है कि नहीं। उसके बाद आपका नियोजक सहमति पत्र होता है, जो इनके द्वारा साइन्ड होता है, वो उसके पास होना चाहिए, और अंततः आपके नाम का वीज़ा रहना चाहिए। ये सारी 4 चीज़ें अगर वो आपका रिक्रूटिंग एजेंट आपको नहीं दे पाता है सही प्रकार से, तो इसका मतलब कि उसके इंटेंशंस जो है वो अच्छे नहीं हैं। वो रिक्रूटर या एजेंट जो है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, और आपको नियोजक सहमति पत्र, यदि खाड़ी देश में जा रहे हैं तो अरबी भाषा में वो होना चाहिए और हिंदी भाषा में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर एक अपना बचत खाता अवश्य खोल लेना चाहिए, ताकि उस बचत खाते के माध्यम से आपकी जो भी राशि है वो यहाँ पर अंतरित की जा सकती है। ठीक है, आप वहाँ जब पहुँचते हैं तो सबसे पहला काम रेज़िडेंट परमिट और पहचान पत्र अवश्य बनवा लेना चाहिए, ताकि किसी समस्या से बचा जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, जो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको हम लोग उनको सेंसिटाइज़ करते हैं, उनको उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। जिस साइट का आपने ज़िक्र किया है, तो ये सारी जानकारियाँ उस साइट पर अवेलेबल होंगी? बिल्कुल, बिल्कुल, ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो moia.gov.in/immigration सर्विसेज़, वहाँ पे जाके आप ये कर सकते हैं। एक और पंजीकृत एजेंसियों की सूची के लिए आप emigrate.gov.in पे जा सकते हैं। अगर आप कहीं विदेश में फँस गए हैं या फिर कोई समस्या है, तो इसके लिए एक मदद पोर्टल है। आप वहाँ जा सकते हैं, जो MADAD मदद.gov.in पे जा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 1800113090, इस पर संपर्क कर सकते हैं। विदेश में फँस गए हैं और दूरभाष से किसी को बताना चाहते हैं, तो आप 01140503090 पे कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है, आप तुरंत भारतीय मिशन, उस देश के भारतीय मिशन से जाकर संपर्क करें। आपकी समस्याओं का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट जानकारी है, मतलब कि जो वाक़या आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देता है, उस वाक़ये से बचने के लिए ये कंप्लीट जानकारी आपने हमें दी है, उस साइट का आपने ज़िक्र किया है। जहाँ तक मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को, भले ही वो विदेश जाए या ना जाए, हर एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि कल को अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो वो किस तरीके से इन सभी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।